सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सर 12 रबीउल अव्वल की अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो ना तकरीबन कोई 12-13 साल से एक 12 देगों का बिरयानी का जो ना सिस्टम चलता है न्याज की सूरत में 12 रबीउल अव्वल का, वो हमारी तैयारी है इंशाअल्लाह ताला। वो मतलब लंगर आम होता है और वो कोई भी आके खाए अल्लाह का बंदा, और बस हमारे सारे सौदे अपने रब की ज़ात से होते हैं। ये तैयारी है हमारी। और सर तो मुल्क में जो तबाही हो रही है सैलाब की, उसके बारे में थोड़ा सा। उसके लिए मैं अपने अल्लाह के हुजूर माफ़ी का तलबगार हूँ, अपनी ज़ात के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने मुल्क और कौम के लिए भी, कि अल्लाह की ज़ात का जो गुस्सा है वो हमें माफ़ करे। क्योंकि बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों की फसलों का तबाही का मसला आ गया। ये मेरे नज़दीक तो ये क़यामत है ये, क्योंकि जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनके लिए क़यामत है। बहुत सारे ऐसे लोग जो खाते पीते लोग, वो भी बेचारे रुल गए। गरीब आदमी तो पहले ही रुला हुआ था। तो बस अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकते हैं सर, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो दूसरा ये कि सर तमाम चैनलों पे, अपना सोशल मीडिया पे IMF का चल रहा है कि IMF ने फिर जो है इमदाद देने का ऐलान कर दिया पाकिस्तान को इस तबाही से। गरीब आवाम को तो वो मिलता ही कुछ नहीं है, तो वो IMF जो है वो क्या अमीर लोगों को ये सारा कुछ दे रही है? ये सर मुझे नहीं पता, इसका कोई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये जिनके काम है ये सवाल आप उनसे करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ का जिम्मेदारी होती तो मैं इसका जवाब दूँ। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। सर हम हुकूमत की बात कर रहे हैं कि हुकूमत वालों को आप क्या पैगाम देना चाहते हो कि ये इमदाद जो है गरीबों तक किस तरह पहुँचाई जाए? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो ना कहते हैं कि हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत वो नहीं कर रही। हुकूमत भी जो ना एक उसमें भी इंसान ही बैठे हुए हैं। हर जगह तो हुकूमत भी नहीं पहुंच सकती। और मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हर किसी को भी जो ना किसी भी इम्तिहान में ना डाले, चाहे वो हुकूमत हो या एक आम आदमी हो। ये क़यामत शुक्र है। और इससे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अल्लाह से हमें सिर्फ पूरी कौम को माफ़ी मांगनी चाहिए और सजदा रेज़ होकर अल्लाह का शुक्र है मैं ये काम कर चुका हूँ और मैं करता हूँ। क्यों? मुझे मालूम है कि अपने रब से अगर बचना तो मेरे रब जो ना कहता है मुझसे मांगो, या तो फिर दुआ करो या सजदा करो या सदका दो। अपने अल्लाह से गुस्से को ठंडा करने के लिए यही एक तरीक़ेकार है। बाकी तो रहम वाला केस है और सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई रहम कर नहीं सकता। तो मैं तो अल्लाह से फिर रहम की अपील करूँगा कि अल्लाह पाक हम इस काबिल नहीं है कि मेरे पाकिस्तान के लोग पहले ही परेशान हैं। अल्लाह पाक हम सबको माफ़ी दे और मेरे पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। मैं तो रब से मिन्नतें कर सकता हूँ जी। सर यूसुफ पाकिस्तानी गरीबों की बहुत हेल्प और मदद करते हैं, सैलाब मुतासरीन के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए जी, यूसुफ पाकिस्तानी कोई इतने वसाइल तो नहीं रखता कि यूसुफ पाकिस्तानी ये बोलेगा कि मैं जो कोई 2 ट्रक भेज रहा हूँ या 4 ट्रक भेज रहा हूँ। सीधी सी बात है, हम लोग भी जो ना हैंड टू माउथ वाले लोग हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं कहीं से चंदे नहीं लेता। जो मेरे पास लोगों के चंदे जमा और मैं उसको खा पी गया हूँ तो फिर तो मेरा जुर्म भी है। मैं तो सच्ची बात है, मैं ये बोलूँ कि जी मैं ये कुछ कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को मुताजगी से बचाए बस। और सर सिंध हुकूमत इस टाइम भी जो है तकरीबन 15-16 साल से काबिज है सिंध में, लेकिन अभी भी बारिश हुई है, पूरा सिंध तबाह और बर्बाद हुआ हुआ है। क्या हुकूमत को कहेंगे? सर मेरी बात सुने, अल्लाह ताला से फिर वही दुआ कि अल्लाह ताला तबाही और बर्बादी से बचाए। देखें कि हुकूमत ने तो नहीं कहा था कि बारिश आए और सैलाब आए। ऐसा हम लोग जो ना एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, मेरे ख्याल से हम लोग गलत करते हैं। हुकूमत कुछ ना कुछ तो करती है। ऐसा तो नहीं कि हुकूमत बिल्कुल जो ना घर में हाथ धो के बैठ गई है। तो खाली किसी को बदनाम करना भी, अगर कोई छोटा मोटा वो करते भी तो हम उस पर भी अप्रिशिएट नहीं करते। तो इस वजह से फिर जो ना हम लोगों की नज़रें हैं, तंग नज़री है हमारे पास। तो जो करता है ना तो वो भी फिर जब उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता तो वो भी कहता है अच्छा भाई अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे करने के ऊपर भी तुम मुझे बुरा ही कहते हो तो अच्छा ठीक है फिर बुरा कहना तो कहते रहो। फिर ये है असल बात। तो सर गरीब आवाम अपना टैक्स देती है सिंध हुकूमत को, लेकिन सिंध हुकूमत तो बिल्कुल उनको एक पाई का भी जो है ना कोई फायदा नहीं दे रही है। यार आप टैक्सों की बात करते हो, मेरी बात सुनो। कोई अमीर टैक्स देता है, गरीब टैक्स देता है, ये तो टैक्सों की बात आप तो कर लेते हैं, लेकिन इन टैक्सों के ऊपर मुझे ये नहीं समझ आज तक आई कि हम लोग कितने लोग हैं जो टैक्स बड़े भरते हैं और फिर हम जो ना जाके उनके ऊपर एतराज़ात भी करते हैं। पहले कौम ज़रा अपनी तरफ भी देख ले, फिर ये ज़रा अच्छा लगेगा दूसरे के ऊपर भी तनकीद करते हुए। पहले अपनी गिरबान तो हम सेट कर लें।
खाली सिर्फ दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना हमने सीखा हुआ है। यही सबसे बड़ा आलमी है। हम ना तो किसी को अच्छा कहते हैं और बुरे को तो हमने वैसे भी हमने रट रखी हुई है, लेकिन हम कोई अच्छा करने लगता है तो हम उसको भी सर करने नहीं देते। यह सारी हमारा मुआशरी मसला यही है। अच्छा सर, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो मुल्क के लिए कुछ कर सके? देखें, हर कोई जो ना अपनी ज़ात के लिए करता है, मुल्क के लिए ये सिर्फ लोग बदनाम करते हैं मुल्क को। कोई हर बंदा अपनी ज़ात के लिए करता है, जो उसको इनामात मिलते हैं, काम करता है, तरक्की करता है, वो अपनी ज़ात होती है उसमें। ये लोग खाम खा जो ना ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी मैंने मुल्क के लिए ये किया। मुल्क के लिए करने के लिए जो ना वो दूसरे तरीके होते हैं। वो जो ना बंदा अपने आप को मुल्क और कौम के लिए जो ना पूरा उसमें ले लेता है कि मैं खादिम हूँ और मैं काम करूँगा। हम जो ना खादिम कम है और जो ना हमारे जैसे लोग हाकिम ज़्यादा बन जाते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा प्रेस करना चाहिए। सर बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे ACT न्यूज़ को वक्त दिया। और रही नौजवानों की आपने बात की है, तो नौजवानों के लिए सिर्फ ये बात कहूँगा कि हम लोग जो ना वो किसी के बाप के पास अगर पैसा है तो वो कहता है जी अब्बा मुझे हिस्सा देगा तो मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा, या अब्बा मरेगा तो, क्योंकि ये हमारे हालात है ये, या अब्बा मरेगा तो कुछ पैसे आएंगे और मैं कारोबार करूँगा। ऐसे नौजवानों के लिए मेरी ये गुजारिश भी है और उनके लिए मशवरा भी है मेरा कि ना आप अब्बा के मरने का इंतज़ार करें और ना अब्बा की जायदाद का इंतज़ार करें। अल्लाह ने आपको, माँ बाप ने आपको तलीम दिलवाई है, आप अपने आप को यूज़ करें ताकि आगे आप भी कुछ कर सकें। खाली सिर्फ इतना कह देना कि अब्बा ने क्या किया, अब्बा ने तो पढ़ा भी दिया, तुम्हें लिखा भी दिया, तुम्हें पाल भी दिया, अब तुम्हारा काम है कि तुमने अब्बा के लिए क्या करना है। ये मेरा नौजवानों के लिए का काम है मेरा। सर बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने GCT न्यूज़ को वक्त